हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और क्लास को हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही शानदार लाइन के साथ। शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती जनाब, खैर में ऐसा करो कि खामोशी भी अखबारों में छप जाए। बहुत ही एनर्जेटिक लाइन है, तो ऐसा काम करो कि खामोशी यानी कि जो आपने काम किया है, जो आप लक्ष्य पाएंगे वो अखबारों में छपने जैसी होनी चाहिए। तो शोर मचाने से सुर्खियां नहीं बनती, हेडलाइन नहीं बनती है। फ्रेंड्स, आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और आप इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ से एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। सभी सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप इस क्लास में देखते हैं, मॉर्निंग 6 बजे की करंट अफेयर की क्लास में। साथ साथ में हम लोग जीएस का पोर्शन भी कवर करते हैं और साथ में करेंगे लास्ट में सुपरफास्ट रिवीजन आज के और कल के क्वेश्चन को, और सारे क्वेश्चन से रिलेटेड क्विज भी करते हैं लास्ट में। तो एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करेंगे, और आप अगर अभी नहीं किया तो लास्ट में जाते जाते ज़रूर लाइक करेंगे। बस एक काम करना है, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, रिक्वेस्ट है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से दो देश चेचक और खसरे से मुक्त हो चुके हैं? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बी, मालदीव और श्रीलंका। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के दो देश, दोनों देश कौन कौन से हैं? मालदीव और श्रीलंका। इन्होंने चेचक और खसरे को अपने लक्ष्य से पहले खत्म करने वाले देश के रूप में WHO के द्वारा इनकी पुष्टि की गई है। इन्हें लक्ष्य रखा गया था 2023 तक। 2023 ये दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के ऐसे पहले दो देश बन गए हैं जिन्होंने 2023 तक चेचक और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया। 2023 तक इन्हें लक्ष्य रखा गया था कि अपना ये जो चेचक और खसरा है इसको ख़त्म कीजिए, लेकिन ये पहले ही ख़त्म कर चुके हैं। तो आपको बता दें, मालदीव में चेचक का जो अंतिम केस मिला था 2009 को, और खसरे का अक्टूबर 2015 में केस सामने आया था। और श्रीलंका में चेचक का जो अंतिम मामला था वर्ष 2016 में, और खसरे का मार्च 2017 में सामने आया था। तब से लेकर के एक भी मामला नहीं आया। तो इस तरीके से यहाँ से चेचक और खसरा पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर बात आ जाती है यहाँ पर मालदीव और श्रीलंका की। तो यहाँ पर मैप में देखिए मालदीव और श्रीलंका, ठीक। अब सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं मालदीव के बारे में। मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की मुद्रा क्या है? मालदीव रुपया। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। जानते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की राष्ट्रपति कौन है? गोतबाया राजपक्षे। गोतबाया राजपक्षे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे। और श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। और श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंका रुपया, ठीक है, श्रीलंका का रुपया है। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मालदीव और श्रीलंका से रिलेटेड जानने चाहिए, और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में डायरेक्टली 100%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसके नाम पर झारखंड की नई बिल्डिंग का नाम रखा गया? झारखंड की किस बिल्डिंग का नाम? तो सबसे पहले ये जानिए, ऑप्शन आपका सही हो जाता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो झारखंड में IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, झारखंड में है ये। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो झारखंड में स्थित है, उसके नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया। किस अवसर पर रखा गया? इनकी 119वीं जयंती के अवसर पर यह नाम रखा गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, पहले तो ये जानिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 में हुआ था बंगाली परिवार में। ये बंगाली थे, और इनके पिता आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी 33 वर्ष की आयु में यानी कि 1934 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बने थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप जानते रहिएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भविष्य बचत खाता लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बी, फिनो पेमेंट्स बैंक ने। फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा भविष्य बचत खाता ये सेवा शुरू की गई। ये बचत खाता योजना 10 से लेकर के 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों के लिए शुरू की गई। ध्यान दीजिएगा, किसके लिए शुरू की गई? 10 से लेकर के 18 वर्ष की आयु के नाबालिग, 18 से कम है तो नाबालिगों के ही, उनके लिए शुरू की गई है। ठीक है, और ये भविष्य सदस्यता ये मामूली धनराशि का भुगतान करेंगे तभी खोली जा सकती है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं है। और आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो शुरू की गई बचत खाता योजना है, इसको बैंक के द्वारा कहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में शुरू किया जाएगा। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर ये भी जानिए, भविष्य बचत खाता खोलने के बाद इसमें न्यूनतम शेष राशि रखना अनिवार्य नहीं होगा, जो तक इतनी राशि आपको इसमें रखना है, ये अनिवार्य नहीं है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किसको केंद्र सरकार की STIP 2020 समिति में शामिल किया गया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है सीजो जॉर्ज को। सीजो जॉर्ज की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा STIP 2020 समिति में की गई है। अब STIP क्या है? STIP ऐसे साइंस, T से टेक्नोलॉजी, I से एंड इनोवेशन, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इनोवेशन पॉलिसी। यानी कि सीजो जॉर्ज की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2020 साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 समिति में की गई है। इनोवेशन का मतलब कोई चीज़ आविष्कार करना, नई नई चीज़ें खोजना। सीजो जॉर्ज स्टार्टअप विलेज के संस्थापक CEO होने के साथ साथ रीथिंक फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं। तो इनके साथ और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये भी आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है, स्टार्टअप विलेज के संस्थापक CEO होने के साथ साथ ये रीथिंक फाउंडेशन के भी संस्थापक हैं। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में UKIBC ने ग्रुप का नया CEO किसे नियुक्त किया? UKIBC यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, यूके से यूके यूनाइटेड किंगडम, I से इंडिया, B से बिजनेस, C से काउंसिल। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने जयंत कृष्णा, ऑप्शन सी सही हो जाता है, जयंत कृष्णा को ग्रुप का नया CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। ये जयंत कृष्णा जो वर्तमान में CEO हैं कौन? रिचर्ड हेडल इनकी जगह लेंगे। चलिए, और ये जानिए जयंत कृष्णा भारत स्थित UKIBC ग्रुप के पहले CEO होंगे। और ये क्या है? UKIBC को ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया। ठीक है, UKIBC क्या है? ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। तो और इस ग्रुप के CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? जयंत कृष्णा। ये किसका स्थान लेंगे? रिचर्ड हेडल का। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने का ऐलान कर दिया है? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है बी, अमेरिका। उत्तर आप सभी को पता ही रहा होगा। अमेरिका ने 6 जुलाई 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आधिकारिक तौर पर अलग होने का ऐलान कर दिया है। कब? 6 जुलाई 2021 को। और ये ऐलान कब किया है? 6 जुलाई 2020 को अमेरिका के मंत्री के द्वारा ये ऐलान कर दिया गया है। और ये पूरा प्रभावी होने में 1 साल का समय लगेगा।
आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ बताते चलते हैं कि अमेरिका ने WHO से अलग होने का फैसला क्यों लिया। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ आप जानते चलिए, जल्दी जल्दी से आपको बताएंगे। अमेरिका WHO पर लगातार कोरोना वायरस पर चीन का साथ देने का आरोप लगाता रहा है। इसका कहना है कि पिछले साल चीनी शहर वुहान में पता चला था, तो अमेरिका ने WHO पर आरोप लगाते हुए कहा कि इसने WHO ने इस मामले में पूरी दुनिया को गुमराह किया है। जब उसे पता लग गया तो इसने पूरी दुनिया को बताया नहीं है, जिसका रिजल्ट ये है कि वैश्विक स्तर पर लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए, जिसमें से 1,30,000 पूरे 1,30,000 कहाँ के हैं? अकेले अमेरिका के हैं। और आपको यहाँ पर बता दें कि जो अमेरिका है WHO का सबसे बड़ा योगदान करता है, जो WHO को प्रति वर्ष 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय राशि प्रदान करता है, 450। और वहीं जो चीन है WHO को हर साल लगभग 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर देता है, जो कि अमेरिका का 10वां हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर बात आ जाती है WHO की। तो WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और WHO के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडानॉम ठीक, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, हाल ही में PM एमादू गोन कुलिबली का निधन हो गया। ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता बी, आइवरी कोस्ट। ये आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे एमादू गोन कुलिबली, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। और आपको यहाँ पर बता दें आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति कौन है? तो अल्सेन ओटारा। कौन है? अल्सेन ओटारा। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एमाउसुक्रो लिख देते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में बाजार कर्ज के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर पहुंचा? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बी, तमिलनाडु बाजार। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में 30,500 करोड़ रुपए जुटाए गए, जिसके साथ वो देश में बाजार कर्ज के मामले राज्यों में सबसे ऊपर है। तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान। और यहाँ पर बात आ जाती है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? के पलानीस्वामी हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली कौन सी बनी है? यानी कि भारत की सबसे बड़ी तितली होने का तमगा किस तितली को मिला है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, गोल्डन वर्डबिंग। ये हिमालय की है गोल्डन वर्डबिंग तितली, इसे भारत की सबसे बड़ी तितली होने का तमगा मिला है। कहाँ पर मिली है? ये उत्तराखंड के किस जिले में? पिथौरागढ़। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जिला पूछा जाता है जब क्वेश्चन आपका टफ बनाना होता है। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में और किस कस्बे में? दीदी हाट कस्बे में 194 मिलीमीटर पंखों वाली मादा गोल्डन वर्डबिंग तितली पाई गई है, जिसे भारत की सबसे बड़ी तितली होने का तमगा मिला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। कर लेते हैं जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं एक बार जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली कौन सी बनी है? तो ऑप्शन ए सही हो जाता है, गोल्डन वर्डबिंग। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन से दो देश चेचक और खसरे से मुक्त हुए? ऑप्शन बी सही हो जाता है, मालदीव और श्रीलंका। हाल ही में किसके नाम पर झारखंड की नई बिल्डिंग का नाम रखा गया? ऑप्शन सी सही हो जाता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भविष्य बचत खाता लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बी, फिनो पेमेंट्स बैंक। क्वेश्चन है, हाल ही में किसको केंद्र सरकार की STIP 2020 समिति में शामिल किया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, सीजो जॉर्ज। क्वेश्चन है, हाल ही में UKIBC ने ग्रुप का नया CEO किसे नियुक्त किया?
ऑप्शन सी सही हो जाता है, जयंत कृष्णा को। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने का ऐलान किया? तो विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाता है, अमेरिका ने। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC। और अमेरिका की मुद्रा क्या है? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। बहुत ही आसान सी मुद्रा है, बार बार इसका नाम यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM एमादो गोन कुलीबली का निधन हो गया, ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बी, आइवरी कोस्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में बाजार कर्ज के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर पहुंचा? ऑप्शन बी, तमिलनाडु। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन हो गया। चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ। कल के क्वेश्चन का हम सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे, साथ साथ में आप लोग टेस्ट देते रहिएगा कि आप लोगों का कितना तैयार है, अंदाजा भी लगेगा और आपका रिवीजन भी होता जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कौन सा बना? ऑप्शन सही हो जाता है सी, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। हाल ही में गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए सरकार को $400 मिलियन का ऋण किसके द्वारा दिया जाएगा? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है, विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में करूर वैश्य बैंक ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। ऑप्शन ए सही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में बल दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो विकल्प ए सही हो जाता है, बांग्लादेश। क्वेश्चन है, हाल ही में सुरमा भोपाली के नाम से मशहूर किस जाने माने बॉलीवुड कॉमेडियन का निधन हुआ? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है, ऑप्शन बी, जगदीप। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है बी, पश्चिम बंगाल सरकार ने। अगला हमारा क्वेश्चन, हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बी, ड्वेड जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की? तो विकल्प ए सही हो जाता है, फोनपे के साथ। अगला हमारा क्वेश्चन है, किन देशों के कोस्ट गार्ड ने समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है, भारत और इंडोनेशिया। विकल्प ए सही हो जाता है, भारत। कल के सवाल का जवाब आपको रिवीजन क्लास में मिल चुका होगा और सभी बच्चों ने 100% सही रिप्लाई किया था। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं आज का सवाल, क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में किस देश ने WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने का ऐलान किया? तो विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे फटाफट से और डिटेल में रिप्लाई करेंगे जितना कुछ भी आपको पता हो, ठीक है। इसी के साथ ही आज की करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट हो जाती है। आपको वीडियो कैसा लगा हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है। और कमेंट सेक्शन आपका है, खूब ढेर सारे कमेंट करिए, जितनी भी रिप्लाई करनी है आपको कमेंट सेक्शन में कीजिए। डिटेल में जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं सब कुछ कमेंट सेक्शन में दिया करिए, जिससे कि मुझे पता चले आप सभी लोग रिप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और रिप्लाई करने से एक फ़ायदा हो जाता है कि आपकी मेमोरी में फीड हो जाता है। तो इसी के साथ ही आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, एक स्टूडेंट कम से कम अपने 5 दोस्तों में शेयर करेगा, अगर आप लोग थोड़ा भी सपोर्ट करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वीडियो सभी तक पहुँचे, सभी का भला हो। अगर हम पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।